दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का। हमसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? एक तरह से घुमाना। आपने पकड़ा इसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से घुमा दिया। तो आपसे कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम इज वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। तो आप यहाँ पर लिखें सॉल्यूशन, जो भी आपको गिवन दैट है उसको ले लें ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। रेडियस दे रखी है 2 मीटर की, आपसे कह रहा है व्हाट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो ये कांस्टेंट स्पीड जो दे रखी है वो लीनियर स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है कैलकुलेट इट्स फर्स्ट पार्ट है एंगुलर स्पीड। ओ हो फर्स्ट पार्ट एंगुलर स्पीड, जिसको आप ओमेगा कहते हो। अब ओमेगा निकालना है आपको। एक चीज़ जानते हो, v इज इक्वल टू होता है r ओमेगा। v आपको दिया हुआ है 10, रेडियस दे रखी है 2 और ओमेगा चाहिए। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यूनिट क्या होती है? रेडियन पर सेकंड। लो फर्स्ट पार्ट हवाओं में उड़ गया, रेडियन पर सेकंड आपने कह दिया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी बताओ किस फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको, ठीक है। सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई इंटू एफ। ओमेगा आपके पास है 5, 2 ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू फ्रीक्वेंसी। 7 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 पंजे 35 होता है और 44 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगी फ्रीक्वेंसी। अब 35 को डिवाइड कर दो 44 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। ये लगभग 8 बार चला जाएगा। देख लो 8 चौक 32, 320 ये हो गए और 8 चौक 32 ये हो गए, तो 352 लगभग 0.8 बार चला जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी कितनी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.8। अब ये काय में निकाली है आपने? काय में निकाली है, ये होती है हर्ट्ज। क्या में होती है ये? हर्ट्ज में, एट जेड। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। सेकंड वाला पार्ट भी खत्म। थर्ड वाले पार्ट में कह रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन। सेकंड वाला पार्ट है। थर्ड पार्ट है टाइम पीरियड। थर्ड वाला पार्ट मैं यहाँ सोल्व कर दूंगा। थर्ड पार्ट पूछ के रहा, थर्ड पार्ट में आपसे टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब होता है t। सिंस वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। यार एक चीज़ देखो, चलो फॉर्मूला ही मत लगाओ, एक चीज़ देखो, वो क्या? फ्रीक्वेंसी आ गई 0.8, तो फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है टाइम पीरियड। सिंस वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये है 0.8, पॉइंट हटा देंगे 10 हो जाएगा। 8 से काटेंगे 8 1 जा 8, बचेंगे 2, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0। 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट लगवा 0, 8 पंजे 40। तो टाइम पीरियड आ चुका 1.25 सेकेंड। लो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी आपके पास हवाओं की तरह आ गया 1.25 सेकेंड। तीनों पार्ट क्लियर हो गए। अब चौथे पार्ट में कह रहा सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन फोर्थ पार्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन क्या? सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सिलरेशन होता है ए इज इक्वल टू होता है ना सर्कुलर मोशन के अंदर आर ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखना, ए निकालना आपको। आर रेडियस दे रखी 2 मीटर की, ओमेगा आपके पास 5 आया था, इसका स्क्वायर। 5 पंजे 25, 25 दूनी कितना हो गया? 50। ए आपके पास कितना आ चुका है? 50। अब ये किस तरह से? देखो किस तरह से आपके पास 50 आ चुका है, क्योंकि आपके पास ओमेगा दे रखा था, आपके पास ओमेगा निकल कर आया था 5 और आपके पास रेडियस दे रखी थी 2। यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये चारों पार्ट आपके क्लियर कर दिए मैंने बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी। आप भी अच्छे से और आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते रहा करें। आप लोगों से किसी तरह कोई चार्ज पे नहीं किया जाता है, तो आप थोड़ी सी मदद कर दिया करें मेरी। सुपर थैंक्स के जरिए थोड़ी बहुत मनी सेंड कर दिया करें, या फिर आपको फ़ोन पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर लिंक तो नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन पे का नंबर है, आप वहाँ से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देखो कोई इनकम इतनी तगड़ी तो है नहीं यूट्यूब से, और मेहनत बहुत ज़्यादा, तो इनिशियल तौर पर आप लोग थोड़ा सपोर्ट कर दिया करें, अच्छा लगता है हमें भी। थैंक यू सो मच। अगले क्वेश्चन में मुलाकात करेंगे आप लोगों से।